मोदी बहाली सरकार, हाय 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 हाय। बंद करो। नीट पेपर लीक मामले में जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने 20 से ज्यादा दिनों की हंगर स्ट्राइक की थी, उसी तरीके से झारखंड में भी एक शख्स ने हंगर स्ट्राइक की है। दरअसल झारखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। युवा छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे हैं। महतो ने रविवार 2 अगस्त की रात से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार की बेरुखी और सुनवाई न होने से नाराज देवेंद्र महतो को अब झारखंड के आंदोलन का सोनम वांगचुक कहा जाने लगा है। उनकी मांग है कि जब तक भर्ती परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता नहीं होती, तब तक 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए और पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए। चलिए ऐसे में जानते हैं कि आखिर कौन है देवेंद्र नाथ महतो। रांची के एक छोटे गांव से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बुंडू से की है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से संस्कृत और कुड़माली जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में मास्टर्स किया है। महतो के पास हजारीबाग से बीएड की डिग्री भी है। वो साल 2015 से ही छात्र राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं। स्कॉलरशिप, पेपर लीक, स्थानीय नीति और आरक्षण जैसे मुद्दों पर आवाज उठाते हुए उन्होंने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में तमाड़ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत भी आजमाई थी। देवेंद्र नाथ महतो कुड़मी जाति से आते हैं। झारखंड की राजनीति और जनसंख्यिकी में इस जाति को एक बेहद मजबूत और प्रभावशाली समुदाय माना जाता है। मौजूदा नियमों के तहत ये समुदाय झारखंड राज्य में पिछड़ी जाति यानी ओबीसी बैकवर्ड क्लास की श्रेणी में आता है। अनशन शुरू करते हुए देवेंद्र ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 5 जुलाई से शुरू हुआ ये संघर्ष और 25 जुलाई से जारी सत्याग्रह अब एक मुश्किल दौर में पहुंच गया है। शरीर भले ही कमजोर हो रहा हो, लेकिन छात्रों को न्याय दिलाने का इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। देवेंद्र के इस कदम की तुलना सोनम वांगचुक के हालिया आंदोलन से की जा रही है। वांगचुक ने भी 20 जुलाई 2026 में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ 26 दिनों तक लंबा अनशन किया था। उनके इस कदम ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। झारखंड में छात्र आंदोलन का केंद्र रांची बना हुआ है, लेकिन इसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे रही। छात्रों के इस भारी गुस्से के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि जेपीएससी परीक्षा में धांधली, 14वीं जेपीएससी परीक्षा में ओएमआर शीट में फेरबदल और पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रों का कहना है कि जिस एजेंसी टीडीपीएल को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो पहले ही कई सरकारी संस्थाओं द्वारा ब्लैकलिस्ट की जा चुकी है। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, छात्र 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआईडी जांच को पूरी तरह खारिज कर चुके हैं और निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक करने वाले गिरोह के साथ साथ 150 से ज्यादा अभ्यर्थियों को उत्तर रटते हुए पकड़ा गया था। इसके अलावा मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक भी एक कारण है। झारखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा में साइंस और हिंदी के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसके बाद परीक्षाएं कैंसिल करनी पड़ी थी। लगातार हो रही इन गड़बड़ियों से झारखंड के लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों का साफ कहना है कि अब तक खोखले आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। जब तक पूरी व्यवस्था को पारदर्शी नहीं बनाया जाता, उनका धरना जारी रहेगा। फिलहाल आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।